Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your Hindi Vyakaran book and open your chapter number 15. Chapter 15, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है पहले बिना पढ़ा हुआ पाठ का अंश। बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होते हैं? अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश होते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा और उस पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं और जिनका उत्तर हमें उस ही पैराग्राफ में से, पैसेज में से देखकर लिखना होता है। मतलब बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होते हैं? अपठित गद्यांश वो गद्यांश होते हैं, वो पैराग्राफ होते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं और वो हमारे किसी भी पाठ में नहीं थे, लेकिन वो अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पैराग्राफ जिनको हम सरलता से पढ़कर उनका उत्तर ढूंढकर लिखते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमें जो है बच्चों की समझ तथा रचनात्मक कुशलता में वृद्धि होती है और अपठित गद्यांश को हल करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो हम आसानी से किसी भी गद्यांश को पढ़कर उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम उन बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेना चाहिए। उसके बाद गद्यांश की मुख्य बातों को समझ लेना चाहिए कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या इसका मुख्य पॉइंट था वो क्या था, वो क्या समझाना चाह रहा है हमें इस पाठ से, इस गद्यांश से, तो उसको मुख्य बातों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके बाद हम उन गद्यांश में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को ढूंढकर जो सही विकल्प होता है, सही आंसर होता है, उस पर निशान लगा देते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको गद्यांश दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और फिर हम उनके आंसर्स को टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ यदि वर्षा ना हो तो खेत, बाग और जंगल सूख जाएं। इसलिए वर्षा ऋतु वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो गलियां, सड़कें और रास्ते पानी से भर जाते हैं। जगह जगह नाले बहने लगते हैं। नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी नदियों से बाहर निकलकर खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है। यह पानी पुराने या कच्चे मकानों को गिराकर ढेर कर देता है, परंतु बाढ़ का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों को उपजाऊ भी बना देता है। तो बच्चों, हमने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है और हमने इसकी मुख्य बातों को समझ लिया है और इसकी जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और वो पूरी तरीके से जो है अपनी कृषि के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहता है। जब वर्षा होती है तभी हमें अच्छे से वहाँ पर पानी हमें अवेलेबल होता है, जिससे हमारी जो है खेत बाग वगैरह उससे प्रोग्रेसिव होते हैं, उपजाऊ होते हैं ना। और अगर ज़्यादा मूसलाधार वर्षा हो जाती है तो वो हमारे लिए एक परेशानी का सबब भी बन जाती है। जैसे गलियां, सड़कें, रास्ता जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। जगह जगह नाले बहने लगते हैं। नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी नदियों से बहकर निकलकर खड़ी फसलों को बर्बाद भी कर देता है। यह पानी जो है वो पुराने कच्चे मकानों को भी गिराकर ढेर कर देता है, परंतु बाढ़ का पानी अपने साथ कुछ उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों को उपजाऊ भी बना देता है। तो यहाँ पर हमने वर्षा के बारे में पढ़ा है कि वो हमारे लिए अच्छी भी है और अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो वो हमारे लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। चलिए बच्चों, हमारे पास है प्रश्न नंबर 1। भारतवर्ष को कैसा देश माना जाता है? भारतवर्ष को कैसा देश माना जाता है? कृषि प्रधान। प्रश्न नंबर 2, यदि वर्षा ना हो तो क्या सूख जाएंगे? अगर वर्षा ना हो तो खेत, बाग, जंगल ये तीनों ही सूख जाएंगे। नंबर 3 है बच्चों प्रश्न नंबर 3, गलियां, सड़कों और रास्तों में पानी कब भर जाता है? मूसलाधार वर्षा होने पर गलियों, सड़कों और रास्तों में पानी भर जाता है।
प्रश्न नंबर 4, बाढ़ का पानी किसे बर्बाद कर देता है? बाढ़ का पानी फसलों, मकानों, पशुओं, इन तीनों को ही बर्बाद कर देता है। तो बच्चों हमने इस गद्यांश को पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने उसके मेन पॉइंट्स को समझा और इसी तरीके से हमने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, नदी का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों नदी का उचित पर्यायवाची शब्द है सरिता। इसी तरीके से बच्चों हम गद्यांश नंबर ख पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हमारे देश भारत का एक सुंदर राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। इसमें 3 रंगों की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद व सबसे निचली पट्टी हरे रंग की होती है। इन तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग हमें वीरता का, सफ़ेद रंग सम्मान, ईमानदारी व शांति का और हरा रंग हरियाली का संदेश देता है। झंडे के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टियां पर अशोक चक्र बना है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। यह झंडा सभी राजभवनों पर लहराता है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तभी तो ये ध्वज स्वतंत्र देश में लहरा सका। तो चलिए बच्चों हमने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? बच्चों सफ़ेद रंग सम्मान, ईमानदारी व शांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? बच्चों अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें सदा इसका सम्मान करना चाहिए और इसे कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों ही ये दोनों ही आंसर हमारे लिए सही हैं। तो यहाँ पर आप दोनों पर सही का निशान लगा दीजिए। बच्चों इसी तरीके से आप इससे रिलेटेड जो और गद्यांश दिए गए हैं उनको भी हल करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।